दोपहर प्राइम टाइम में आज की बड़ी खबर। देश में मदरसों पर एक नई महाभारत छिड़ गई है। यूपी से असम तक सरकार एक्शन में है और अवैध मदरसे टारगेट पर है। असम में मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। अब तक 3 मदरसे गिराए जा चुके हैं। असम की सरकार का आरोप है कि मदरसों से आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थी, इसलिए एक्शन हो रहा है। मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और असम के बाद अब यूपी की योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। फर्जी मदरसों की पहचान करके उनका सर्वे कराया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यूपी में भी असम की तरह मदरसों पर बुलडोजर चलेगा? और इस मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर ही सवाल उठा दिए। ओवैसी ने कहा कि मदरसों का सर्वे एक तरह से एनआरसी है। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि योगी सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। ओवैसी इतने में नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मदरसों के सर्वे की कोई जरूरत नहीं है। सरकार निजी मदरसों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वो अगर ख़ुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं, जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड की तरह रिकगनाइज्ड है, वो सरकार से उसका ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है, बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में, वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड से रिकगनाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? आप क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई, ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद? आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते। आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे? क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये। और आइए अब आपको पूरी खबर सुनवा देते हैं, समझा देते हैं, जिस खबर पर यह सियासी बवाल खड़ा हो गया है। यूपी की योगी सरकार फर्जी मदरसों पर सख्त हो गई है। अवैध मदरसों पर एक्शन की तैयारी की गई है। सभी जिलों के डीएम को फरमान जारी कर दिया गया है। मदरसों का सर्वे कर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की जाएगी। 25 अक्टूबर तक डीएम सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। डीएम की रिपोर्ट के बाद फर्जी मदरसों पर एक्शन होगा। यूपी के हर जिले के सभी ब्लॉक, ग्राम सभा और नगर पंचायत स्तर पर सर्वे टीम दौरा करेगी और राज्य में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका पता लगाया जाएगा। सर्वे टीम के गठन के 1.5 महीने के अंदर मदरसों की पूरी डिटेल सीएम योगी के पास पहुंच जाएगी। मदरसों पर योगी सरकार के एक्शन प्लान की पूरी टाइमलाइन क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। 10 सितंबर तक, इसी महीने, हर जिले में सर्वे टीम बन जाएगी। 5 अक्टूबर तक, यानी महज 25 दिनों के अंदर सर्वे का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी और 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज देनी है। सरकार का मकसद साफ है, अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर लगाम लगाई जाए, मदरसों के वित्तीय लेन देन की जांच हो,
यानी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के पास पैसा कहां से आता है, किस तरीके से पैसे ट्रांसफर होते हैं। ओवैसी भी यही बात कह रहे हैं कि सरकार इनको पैसा नहीं देती, तो सरकार ये जानना चाहती है कि इन प्राइवेट मदरसों का संचालन आखिर किन के पैसों से होता है। इस सब की पड़ताल की जाएगी। मदरसों में कितने छात्र पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात, मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है, ये सारा लेखा जोखा सरकार जानना चाहती है। मदरसों के सर्वे पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने भी बड़ा बयान दिया है। इंडिया टीवी से बातचीत में दानिश अंसारी ने कहा कि सरकार की मंशा सकारात्मक है। मदरसों की पूरी रिपोर्ट, पूरा लेखा जोखा सरकार के पास होना चाहिए। मदरसों की सही जानकारी हासिल करने के लिए ही यह सर्वे कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब फर्जी मदरसों पर और नकेल कसने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों का सर्वे होगा। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी हमारे साथ हैं। ये जो सर्वे है, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई, जो मदरसे चल रहे बिना मान्यता? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड टोटल 16,513 मदरसे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जनपदों में ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है। मंशा पॉजिटिव है, मंशा सकारात्मक है कि सरकार के पास एक रिपोर्ट, एक आंकड़ा होना चाहिए कि ऐसे कितने मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वहाँ कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रा की स्थिति क्या है, वहाँ कितने टीचर्स हैं, वहाँ का करिकुलम क्या है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी होना सरकार के पास आवश्यक है, क्योंकि सरकार कोई भी नीति बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, उसमें ये आंकड़े बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो ऐसे में ये जो सर्वे का काम होगा, किस तरह से करेंगे आप, जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं? देखिए, सर्वे ग्राउंड पे लेवल पे होगा, जिसमें तहसील स्तर पे एसडीएम होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर होंगे और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। 10 सितंबर तक ये टीम बनेगी और ये टीम अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट एडीएम के माध्यम से डीएम को देगी और जिला अधिकारी 25 अक्टूबर तक ये सारी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इस रिपोर्ट को आने के बाद हम शासन स्तर पर इसकी मीटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि हमको आगे किस दिशा में काम करना है। पहले ये सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम किसी भी फैसले पे आगे बढ़ेंगे। आप लोग को भी इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि बॉर्डर एरिया में जो नेपाल से जुड़े उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पे मदरसों की तादाद एकदम से बढ़ गई है? देखिए, हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी होती है, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और हम सख्ती से ग्राउंड लेवल पे मदरसों से रिलेटेड सारे नियम कायदे कानूनों को फॉलो कराते हैं। जहाँ जहाँ से ऐसी शिकायत आती है, आम मुसलमान ही ऐसा शिकायत करता है, हम पूरी गंभीरता से उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष तरीके से जांच कराते हैं और जहाँ भी कहीं कमी पाई जाती है, कहीं गड़बड़ी पाई जाती है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। हमारा मंशा ये है कि हम माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए पूरी ईमानदारी से काम करें और योगी सरकार पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए, उनके तरक्की के लिए काम कर रही है। देखिए, सरकार के मुताबिक वो मदरसे रडार पर हैं जो गैर कानूनी तरीके से चलते हैं, अवैध तरीके से चलते हैं। तो यूपी में मदरसों पर एक्शन अभी शुरू हो रहा है, लेकिन असम में मदरसों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहे हैं। असम के बोंगाई गांव में 31 अगस्त को एक मदरसे पर बुलडोजर चला। मदरसे में आतंकी गतिविधियां चलने का आरोप है। 29 अगस्त को असम के बरपेटा में मदरसे पर बुलडोजर चला। मदरसे का अलकायदा से कनेक्शन सामने आया था और इसी तरह 4 अगस्त को असम के मोरी गांव में भी मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। मदरसे में जिहादी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और इसी वजह से इन तमाम मदरसों पर यह कार्रवाई असम में की गई। असम में मदरसों पर बुलडोजर चलाने का एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने खुलकर विरोध किया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मदरसों में देशभक्ति सिखाई जाती है। अगर मदरसों से जुड़ा कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उस पर सरकार एक्शन ले, इस पर किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन 2-4 लोगों के गुनाह की वजह से मदरसों पर बुलडोजर ही चला देना, यह सरासर गलत है। अभी स्कूल है, हजारों स्कूल हैं असम में, लाखों में भी हो सकता है। अगर उनमें 1, 2, 3 में कोई इंडिविजुअल कोई आदमी गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो सरकार उसको पकड़े, उसको जो करना है। मैंने पहले भी कहा कि कानून के हिसाब से उसको जो सजा देना है सरकार उसको दे, हमें उसमें कहने की कोई बात नहीं है। 1 मिनट प्लीज। तो जो मदरसों को गिराने की बात है, ये हमारा कहना इस मामले में सरकार से कि आप लोग इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये मदरसे उस पूरे इलाके में बहुत अच्छा काम करते हैं
अब जाइए जिन मदरसों इलाकों में मदरसे नहीं है, वहाँ के बच्चे आवारा मिलेंगे आपको। मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, कुछ तो पढ़े कम से कम। कोई भी मजहब ये सब बुराई का काम नहीं सिखाता। अगर 1, 2, 3 मदरसे में आपको मिला है तो वो 3 को उठाइए, उनके साथ में 10 को उठाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे को या पब्लिक प्रॉपर्टी है। बहुत से मदरसे 30 साल में, 20 साल में, 40 साल में 1-1 रुपया दे के लोगों ने धान दे के, चावल दे के ये मदरसे बने हैं। तो इसको एक दिन में आप तोड़ देंगे, ये तो नाइंसाफ़ी की बात है। उसके खिलाफ इंक्वायरी कराइए। अगर पूरा मदरसा उसके अंदर इन्वॉल्व है, ज़रूर उसको भी तोड़ दीजिए, हमें उससे कहना नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट मिले तो सही। अगर कोई भी इसमें गलत आदमी पकड़ गया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट उसके साथ जो करना चाहे करे, लेकिन ये बुलडोज़र हुकूमत, ये जो है योगी हुकूमत में चलेगा, आसाम में नहीं चलेगा। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर साहब से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पॉलिसी को बंद करिए, बुलडोज़र हुकूमत को बंद करिए। यह आपका काम नहीं है, आप कानून के हिसाब से होने दीजिए। कोई भी होता है, अगर कोई इदारा, कोई स्कूल पूरा का पूरा मालूम है उसी में इन्वॉल्व है, आपके इंक्वायरी में आता है, आप करिए, उसको बुलडोज़र भी चला दीजिए, हमें उसमें भी कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस तरीके से मदरसों को गिराना ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।